आर्यन सर, आप तो आखिरकार वापस आ गए। आपका जनसंपर्क विभाग सब बेकार है क्या? इस बार ग्राहक बहुत मुश्किल है। जनसंपर्क विभाग ने सभी को भेजा, सब उन्हें पीने में हरा नहीं पाए। अरे गुड टेक्नोलॉजी। हालांकि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नए खिलाड़ी हैं, लेकिन आपका यह जनसंपर्क विभाग काम का नहीं है, बिल्कुल काम का नहीं। इतने सारे लोग मिलकर, सब मिलकर भी मुझ वर्मा जी को नहीं हरा सकते, अकेला ही। वर्मा जी, आप बहुत पीते हैं। आज हमारी तरफ से मेहमान नवाजी में कमी रह गई। लेकिन वर्मा जी, आपके पास जो चिप कोटा है, हम गू समूह को उसकी बहुत जरूरत है। पता नहीं यह चलेगा या नहीं। मैं 10% अधिक देने को तैयार हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ वर्मा जी, अपने पास के चिप कोटा को मुझे दे दीजिए। आर्यन सर, प्रसिद्ध आर्यन सर, क्या बात है, खुद आ गए। शानदार, बहुत शानदार। आर्यन सर, बस आप ये गिलास पी लीजिए। मैं न सिर्फ कीमत नहीं बढ़ाऊंगा, बल्कि छूट भी दूंगा। कैसा रहेगा? मुझे शराब से एलर्जी है। अच्छा, जब आर्यन सर मुझ वर्मा जी को नीचा समझते हैं, तो सौदा यहीं खत्म। 20%। आर्यन सर, मैं ऐसी कंपनी ढूंढूंगा जो मेरी इज्जत करे, और वर्मा जी की कंपनी से बात करूंगा। चिंता मत करो सहेली, ग्राम प्रधान जाने से पहले मुझसे कह गए थे नदीपुर पहुंचकर तुम्हारी बात सुनना। यह वर्मा जी, मैं वादा करती हूँ तुम्हारे लिए संभाल लूंगी। और कोई पी सकता है? वर्मा जी को एक गिलास पेश करो। सब निकम्मे। 30%। वर्मा जी, सच में इससे ज्यादा नहीं हो सकता। आर्यन सर, जब आप हम वर्मा जी को नीचा समझते हैं, हम तो पीकर भी संतुष्ट नहीं हुए। यह साझेदारी का मामला बात नहीं करते। चलिए अगली जगह। वर्मा जी, है ना? मैं देख रही हूँ आपको। आज आप जा नहीं सकते। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? आप क्या करना चाहते हैं? तुम भी गु समूह से हो, जनसंपर्क विभाग से हो, है ना? सीखो तुम। पच्चीसवीं। पहले मैं आपको एक प्याला पेश करती हूँ। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। आखिरकार कोई असली चीज आई। श्रीमान वर्मा, मैं आपको भर देती हूँ। यह कैसे हो सकता है? तुम तो एक छोटी लड़की हो, तुम भी छोटे प्याले में पी रही हो। क्या मैं छोटा प्याला ले सकता हूँ? मैं भी छोटा प्याला ले लूंगा। श्रीमान वर्मा, आप बहुत दिलदार हैं। आज का मजा लो, कल की चिंता नहीं। पीते पीते आप और मालामाल हो जाएं। क्या देख रहे हो? शराब डालो। मैं तुम्हें शराब डालता हूँ? वरना क्या, तुम पी लो। तुम्हें कुछ समझ नहीं है? जल्दी करो। ठीक है, मैं तुम्हें डाल देता हूँ। श्रीमान वर्मा, हम दोनों मिलकर 2 गिलास पीते हैं। मैं आपको दूसरा प्याला पेश करती हूँ। आप हमेशा मजबूत रहें। आपका करियर अपने चरम पर हो। अच्छा, पी लो। श्रीमान वर्मा, एक बार शुरू किया तो दूसरा भी होगा। 2 के बाद 3 आएगा। मैं आपको तीसरा प्याला पेश करती हूँ। 3 3 3। आपकी तरक्की दिन दोगुनी रात चौगुनी हो, हर साल पिछले साल से बेहतर हो। वाह,
श्रीमान वर्मा, हमारा ये दावत अब शुरू कर सकते हैं। यह तो पहले से शुरू हो चुकी है। वो तो मैं गरारे कर रही थी। शराब पीने का खेल बहुत बढ़िया। श्रीमान वर्मा, अब बड़ी मात्रा में पीते हैं। श्रीमान वर्मा, शराब नहीं पी रहे? मीरा जी, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? कॉन्ट्रैक्ट लाओ, मैं साइन करता हूँ। क्या मैं साइन करूँ तो चलेगा? मैं साइन करता हूँ। ये प्याला पी लो। दीदी तुम्हारी देखभाल करेगी। मैं शराब नहीं पी सकता। पी लो। बचाओ, मुझे बचाओ। तू फेक कर रहा है? मुझे बचाओ। मैं तुझसे कह रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे बचाओ। 10 लाख। 10 लाख। 10 लाख मेरी शानदार जिंदगी में आ गई। 10 लाख। आज तू सोफे पर सोएगा। सुन मेरी बात, मैं तुझ पर लालची नहीं हूँ। 10 लाख मैंने देखा तेरी कोई फिक्र नहीं करता, तभी मैं तुझे घर ले आई। कल सुबह 10 लाख डालना याद रखना मेरे खाते में। तू क्या कर रहा है? कर्ज का बदला शरीर से मत दे। वो सब बकवास मत कर। मेरा संयम बहुत मजबूत है। मुझे बचाओ। सहेली, तुम कब वापस आ रही हो? मीरा, तुम बहुत कमाल हो। बस एक बार में ही पकड़ लिया सबसे मुश्किल ग्राहक को। कंपनी ने मुझसे कहा मेरी पदोन्नति होने वाली है। सच में? यह तो बहुत अच्छा है। क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, कंपनी ने मुझे अपवाद स्वरूप भाग लेने दिया अध्यक्ष के विशेष सहायक के चयन में। तो क्या तुम्हारा वेतन बढ़ने वाला है? सिर्फ वेतन बढ़ना ही नहीं, हमारे अध्यक्ष बहुत ही हैंडसम है। सुना है उन्होंने छोड़ दिया घर की अरबों की संपत्ति। अपनी खुद की शुरू की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी। इतने हैंडसम और अमीर यह सोचकर कि रोज अध्यक्ष के साथ रह सकूंगी। तब तो प्यार हो जाएगा। जब तुम धनी परिवार में शादी करोगी तो तुम अपने पति के पैसे से मेरा पालन कर सकोगी। सहेली, लेकिन इस पद के लिए कंपनी में पता नहीं कितने लोग उत्सुक हैं। प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र है। मुझे आत्मविश्वास नहीं है। कल मेरी व्यावसायिक यात्रा से वापस आने के बाद तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, हमारी खूबसूरत जिंदगी के लिए। आर्यन, जाग गए? मेरा सिर। कल रात तुमने बहुत शराब पी ली थी। खुद दीवार पर मार लिया।
मैंने अच्छे से तुम्हारी पट्टी बांध दी। पट्टी बांधने के पैसे मैं तुमसे अलग से नहीं लूंगी। पहले जब भी मैं शराब पीता था बेहोश हो जाता था, इस बार तो इत्सु में भी नहीं गया, बस उसके साथ। इतना असर था। ये शराब की गंध कहां से आ रही है? तुम ये कह रहे हो? मैं अभी कुल्ला कर रही हूँ। तुम पागल हो क्या? शराब से दांत साफ करना? तुम क्या जानते हो? ये हमारे गांव का घरेलू नुस्खा है, समझे? कीटाणु मारता है और दांत सफेद करता है। देखो मेरे दांत कितने सफेद हैं। कल रात तुमने मुझे देने का वादा किया था 10 लाख, अब भी मान्य है ना? मोबाइल और बटुआ मुझे दो। इतनी छोटी रकम, अभी तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूँ। मैंने तुम्हारा मोबाइल और बटुआ नहीं लिया। तो मेरा मोबाइल और बटुआ कहाँ गया? मुझे क्या पता? तुम मोबाइल नहीं दोगी तो मैं कैसे पैसे ट्रांसफर करूँ? तुम बहाना बना रहे हो, है ना? बेवकूफी की मैंने कहा था ना, मैंने देखा तुम्हारे पूरे शरीर पर। ऐसा नहीं लगता कि तुम निकाल सकते हो 10 लाख रुपए। हाँ, सामाजिक नियम मैं समझता हूँ। बटुए में जो नकद है तुम रख लो, पहचान पत्र और मोबाइल मुझे वापस दो। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, है ना? अगर तुम मोबाइल नहीं दोगी और बटुआ मुझे नहीं दोगी तो मैं यहीं रहूंगा, नहीं जाऊंगा। तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी। सभी उम्मीदवारों यहाँ थोड़ी देर और इंतजार करें। रुको। इस महिला को क्या चाहिए? क्या वे खाने योग्य हैं? हाँ। मीरा, मैं तुम्हें लाई हूँ मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, नहीं कि मुझ पर दबाव डालो। लेकिन इंटरव्यू तो मुझे नहीं देना है, मुझे क्यों डरना है? ठीक है, तुम खाओ। सुना है हमारे इस आर्यन सर बहुत मुश्किल है। मैंने भी सुना है, जिनका भी आर्यन सर के प्रति गलत इरादे हों, सबको निकाल दिया गया। 1 सेंट। क्या? सब कहते हैं वो शैतान है, बेरहम। लेकिन क्या करें, इतना हैंडसम है। पहली उम्मीदवार पूजा। मैं शीर्ष विश्वविद्यालय से PhD हूँ। मैंने 3 दुनिया की शीर्ष 500 कंपनियों में से एक में अध्यक्ष के सहायक के रूप में काम किया है। आशा है कि मुझे मौका मिलेगा अध्यक्ष के सहायक बनने का। मैंने स्नातक किया है कोलंबिया विश्वविद्यालय से। मेरी मुख्य विषय थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मुझे विश्वास है कि मैं बहुत अच्छी तरह से निभा सकती हूँ इस पद को। शीर्ष विश्वविद्यालय से PhD, कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्नातक। बहुत शानदार, बहुत स्वादिष्ट। अगली रिया। मेरा नाम रिया है। हालांकि मैं किसी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से स्नातक नहीं हूँ, लेकिन मैंने अभी पढ़ाई पूरी की और तुरंत कंपनी में शामिल हो गई। मैं कंपनी की 27वीं कर्मचारी हूँ। कल ही मैंने कंपनी के लिए एक बड़ा ऑर्डर साइन किया, एक बड़ा डील। मीरा, आपकी बारी है। मैं? हाँ, तुमने अभी नौकरी का फॉर्म भी भरा है ना? मुझे लगा ये भरने से ही स्नैक्स मिलेंगे। आइए। पता, ID नंबर, पद। मेरा नाम मीरा है। मैंने कॉलेज नहीं जाया। कॉलेज नहीं गए, कोई बात नहीं। मीरा, आपको क्या शौक है? शराब पीना गिनता है क्या? बधाई हो मीरा जी, बधाई हो। आपको गू टेक्नोलॉजी में अध्यक्ष का विशेष सहायक चुना गया है। नहीं, मैं। बधाई हो, बधाई हो।
तुम बहुत शानदार हो, बहुत शानदार। आर्यन सर, क्या ये बहुत जल्दबाजी नहीं होगी? अधिकवाटी, कल उसे यहाँ बुला लो और ज्वाइनिंग करा दो। जी आर्यन सर। और हाँ, उसकी यह सहेली रिया, क्या उसे अब बिजनेस ट्रिप पर जाना चाहिए? आर्यन सर, रिया हाल ही में लगातार बिजनेस ट्रिप पर जा रही थी। वह कल ही लौटी है और अब फिर से बिजनेस ट्रिप पर भेज रहे हैं। ठीक है आर्यन सर, मैं अभी जनसंपर्क विभाग को कहता हूँ बिजनेस ट्रिप का इंतजाम करने को। आइए। दस लाख? आप यहाँ कैसे? मीरा जी, मैं अब आर्यन सर की ओर से बोल रहा हूँ आपके साथ औपचारिक रूप से हस्ताक्षर करने के लिए श्रम अनुबंध पर। मैं अपनी सहेली के साथ आई हूँ इंटरव्यू देने के लिए। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है उस अध्यक्ष के विशेष सहायक वाली चीज की। विशेष सहायक। सालाना वेतन 50 लाख। बॉस, और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं बॉस। मैं आपकी सेवा के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मेरी सेवा के लिए नहीं, बल्कि आर्यन सर की सेवा के लिए। हम सब आर्यन सर के लिए काम करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आर्यन सर की सेवा में और हर आदेश का पालन करूंगी। हस्ताक्षर करो। बधाई हो मीरा जी, आप अब औपचारिक रूप से बन गई हैं आर्यन सर की निजी सचिव और गुप्त प्रेमी। आपने क्या कहा? क्या प्रेमी? किसका प्रेमी? मीरा जी को लगता है 50 लाख इतना आसानी से मिल जाएंगे? मुझे नहीं चाहिए, मैं इस्तीफा देती हूँ। मीरा जी, हस्ताक्षर करने से पहले देखा नहीं अनुबंध की शर्तें? अगर मीरा जी एक तरफा अनुबंध तोड़ती हैं तो जुर्माना देना होगा 1 करोड़। कितना? आपने अभी मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने कल तो आपको बचाया था। सिर्फ अभिनय था, अभिनय। आर्यन सर को आपसे मदद चाहिए। परिवार वालों को संभालने के लिए आपके साथ कुछ नहीं करेंगे। सच में? मुझे मत बहकाइए। झूठ बोलने वाला कुत्ता है, उसे 1000 सुइयां निगलनी पड़ेंगी। सच में आपने मुझे बचाया था, मैं आपको कैसे बहकाऊंगा, है ना? आपका पहला काम आर्यन सर की मदद करना है। एक पारिवारिक दावत में शामिल होना, उनके परिवार वालों को संभालना। इतनी जल्दी? मुझे अपनी डेस्क भी नहीं पता। मुझे नहीं पता। मैं कोई बात नहीं, प्रेसिडेंट असिस्टेंट, आप जहां चाहें बैठ सकती हैं। मुझे जाने की हिम्मत नहीं है। आप मेरी मदद करिए। मैं आपके साथ चलूंगा। अगर वो आर्यन, अगर मेरे साथ, अगर वह मुझे छूने की कोशिश करे, आप मुझे बचाइए। ठीक है, मैं तब जरूर आपको बचाऊंगा। आप कसम खाइए। मैं कसम खाता हूँ। याद रखा, तुमने कसम खाई है। अरे हाँ, क्या तुम यहाँ से वाकिफ हो? हाँ, बहुत अच्छी तरह। अगर मैं इसमें से एक ले लूं, क्या उसे पता चलेगा? तुम पूरा डिब्बा ही ले जाओ, उसे शायद पता नहीं चलेगा। चीयर्स, बधाई हो सहेली आर्यन सर की स्पेशल असिस्टेंट बनने पर। लेकिन तुम फिर से बिजनेस ट्रिप पर जा रही हो, तब मुझे फिर से अकेले रहना होगा। तुम अब आर्यन सर की असिस्टेंट हो, कोशिश करो और आर्यन सर को पति बनाओ। बात करें आर्यन की, मैंने अब तक उनसे मुलाकात भी नहीं की है, लेकिन मैंने सुना है वो बहुत मुश्किल इंसान है और चालाक भी, बेईमान और बेशर्म। रोहन आ गए। पुराना नियम, सबको बाहर निकालो। मीरा, चलो जल्दी से चलते हैं। क्यों? मैंने तो पीना भी शुरू नहीं किया। हम इस रोहन से पंगा नहीं ले सकते। रोहन कौन है? वह नदीपुर के सबसे बड़े गू परिवार के छोटे बेटे हैं। गू परिवार 100 साल पुराना परिवार है। अकेले गू वाइनरी का मूल्य खरबों में है। चलो जल्दी चलते हैं। क्या तुम शराब पी सकते हो? हाँ, थोड़ा बहुत। अच्छा, तो मेरे साथ पी लो। मुझे डर है कि मैं आपको ज्यादा पिला दूंगी।
तुम क्यों हंस रहे हो? तुम बहुत अनजान हो। नदीपुर में केवल रोहन दूसरों को हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं। कब देखा है रोहन को ज्यादा पीते हुए? तो मैं आपके साथ पी लूंगी, थोड़ा सा। बहुत थोड़ा सा। बेवकूफी हो रही है। रोहन, हाँ। फिर से ढूंढ लिया आज रात का शिकार। जब वह रात को ज्यादा पी लेगी तो रोहन की मर्जी पर होगी। अंजलि कॉकटेल बनाओ। मीरा, है ना? आज रात तुम लोगों को कुछ नया देखने को मिलेगा। अंजलि अंतरराष्ट्रीय कॉकटेल प्रतियोगिता की चैंपियन है। ये क्या है? नहीं देखा था ना? ये गिलास, इसे कहते हैं गटर कॉकटेल। तुम्हें कॉकटेल बनाना आता है? मैं सिखा दूं? क्या कहा? मैंने 8 साल की उम्र से कॉकटेल बनाना सीखा और तुम मुझे सिखाओगी? दिलचस्प, दिलचस्प और दिलचस्प होता जा रहा है। चाह कर देखो। तू रोहन, देखो इसको, इसे बाहर निकालो। लगता है मैंने गलत देखा। हाथ की सफाई अच्छी है, बस पता नहीं शराब कितनी पी सकती है। रोहन, तुमने मेरी मदद नहीं की। मीरा, चलो जल्दी निकलते हैं। रोहन, मैं माँ ने खाने पर बुलाया है। हाँ हाँ हाँ, घर पर गैस खुली है। मैंने तुम्हें जाने को कहा, दरवाजा बंद करो। आज रात कोई भी खड़े होकर बाहर नहीं जाएगा। पक्का? आज कोई नहीं जा सकता जब तक रेंकर बाहर ना निकलो, मेरा कहना है। क्या बकवास है, बहुत मजेदार है, कुछ भी नहीं। मीरा, दस लाख तुम अब भी मेरे घर पर क्यों हो? मैंने कहा था जब तक फोन और बटुआ नहीं मिल जाता मैं यहां से नहीं हटूंगा। ठीक है, तो तुम मेरे घर पर रहो, काम करके कर्ज चुकाओ 10 लाख। 10 साल का काम है तुम्हारे लिए। तुम भी नशे में आ गई? बहुत नींद आ रही है, सोने नहीं देते, जिद करके पीना था। किसने मीरा को इस हालत में पहुंचाया? रोहन ने। ये रोहन अपनी औकात भूल गया है। सच में लगता है कि गू परिवार उसके इशारे पर चलता है। रोहन इन वर्षों में अपनी शराब पीने की क्षमता पर घमंड करता है और आपको जन्म से शराब से एलर्जी है। दादाजी उससे काफी प्यार करते हैं, इसके लिए तो उस बजती इस घमंड को। यहां तक कि दादाजी चाहते हैं कि गु समूह छोटे भाई को दे दे। गू परिवार शराब बनाने वाला प्रतिष्ठित परिवार है। उन्हें ऐसे उत्तराधिकारी की जरूरत नहीं जिसे शराब से एलर्जी हो। इन मीरा की सुरक्षा के लिए आदमी लगा दो। अब से ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए। जी। यह आर्यन, मैं उसे खत्म कर दूंगी। वीकेंड पर मुझे इतनी जल्दी जगाया। 50 लाख वार्षिक वेतन। सॉरी, मेरी आवाज अभी थोड़ी ज्यादा ऊंची थी। चलो जल्दी चलें, आर्यन सर को इंतजार ना हो। तुम इसी में जाओगी? और क्या पहनूं? यह आर्यन सर का पारिवारिक दावत है।
तुम्हें फॉर्मल ड्रेस पहननी होगी। बदलो, कपड़े बदलो। दस लाख ये तुमने मेरे लिए खरीदा? ये आर्यन सर ने आपके लिए तैयार किया है। अच्छी लग रही हूँ। क्या आर्यन जानता है कि तुम उसे धोखा देने वाली हो? क्या तुम पहले मेकअप ठीक करोगी? जल्दी चलो, वरना आर्यन शैतान पता चलने पर गुस्सा होगा। यह आर्यन सर का घर कोई बड़ा महल तो नहीं है ना? बिल्कुल महल जैसा कुछ। मैंने कभी नहीं देखा इतना शानदार घर। पहुंचकर पता चल जाएगा। पहुंच गए। पहुंच गए। ये कहाँ है? ये तो हमारे गांव से कोई फर्क नहीं है। महल कहाँ है? आर्यन, बहुत अच्छा किया। घर आना भी याद है, मैं देखने आया हूँ। यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। नमस्ते दादाजी। नमस्ते दादाजी। दादाजी बहुत अच्छे हैं। तो यह आपके दादाजी हैं, तभी मैंने नहीं देखा था। गु परिवार का महल कहाँ है? हाँ, हमें जाना नहीं था। आर्यन सर की पारिवारिक दावत पर। आर्यन क्या कर रहा है? खड़ा है। ऐसे काम करते हैं? लड़की को अंदर बुलाओ जल्दी। चलो। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मीरा है। मीरा, बहुत प्यारा नाम है। आओ आओ। इनाम में एक चिकन का टुकड़ा। शुक्रिया दादाजी। बहुत मीठा बोलती है, लो। और एक टुकड़ा इनाम में चिकन विंग। पिताजी, यह अंजलि है। नमस्ते दादाजी। मैं बैठो, सब बैठो। बेटी, अच्छे से खाओ, जल्दी खाओ। ये सब पहाड़ी क्षेत्र के हैं, खुली जगह में पाला गया मुर्गा। बहुत स्वादिष्ट है। खाओ खाओ, जल्दी खाओ। सच में बहुत स्वादिष्ट है। फिर से एक और ले आया? मुझे नहीं पता, ये लड़का खुद ही एक और ले आया। लेकिन पिताजी, अंजलि एक वाइन टेस्टर है। आर्यन शराब नहीं पी सकता, वो उसकी मदद कर सकती है। मैं सहमत नहीं हूँ। तुम मुझसे कहते हो कि मैं मीरा को क्या बताऊं, समझाऊं? मीरा, क्या हुआ? शालीनता से। तो मैं ऐसे। रहने दो, तुम वैसे ही रहो। 9। इतनी औपचारिकता नहीं, खाओ, अच्छे से खाओ। दादाजी, अंजलि आपके नाम।
दादाजी, मैं आपके नाम पीती हूँ। यह शराब दादाजी खुद बनाई है, मुंह में मुलायम, शराब की खुशबू तीव्र, बाद का स्वाद अद्भुत। बहुत स्वादिष्ट है दादाजी। और है? हाँ है, शराब है। तुम्हें कितनी चाहिए? उतनी ही है जितनी तुम चाहो। मीरा, दादाजी, आप शराब पी सकते हैं? तुम मुझे कम आंकते हो। दादाजी शराब बनाते हैं, बेशक पी सकते हैं। दादाजी ये बहुत पी लेती है, आप उनसे मुकाबला न करें। तुम बहुत बोलते हो। मैं एक बूढ़ा आदमी इस छोटी लड़की से हार जाऊंगा। छोटी लड़की। मीरा, मैं बूढ़ा इतनी उम्र हो गई है, अब भी इस शराब खाने को संभालना पड़ता है। मैं बस यही चाहता हूँ कि यह पोता जल्दी शादी कर ले। मीरा, क्या मैं गलत हूँ? बिल्कुल सही। दूसरा पूरे दिन मौज मस्ती करता है। यह मीरा, यह तुम कहती हो। मैं कहती हूँ, मेरे ख्याल से उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, आपका बोझ कम करने के लिए। मीरा, तुम यह कहती हो। हाँ, सही कहा। मीरा, तुम्हें लगता है कब तुम और आर्यन शादी के कागजात पूरे कर लो। मैं? वह तुम नहीं हो, तो वह किससे ढूंढ रहा है? यह मैं हूँ। मुझे अचानक चक्कर क्यों आ रहा है? मीरा, विनोद ताऊजी, आज मुझे यहाँ आने के लिए कहा गया था ना, शादी के लिए मुलाकात करने। वह अभी भी क्यों है? अंजलि, तुम युवाओं के मामले हैं, तुम्हें खुद फैसला करना होगा। जल्दी से पीछा करो, जाओ ना। मीरा, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? हम खत्म हो गए। मैंने क्या गलत किया? मेरा 50 लाख का वार्षिक वेतन। देखो अब कितने बजे हैं, हमें तो जाना था ना आर्यन सर के पारिवारिक दावत में। हाँ। तो फिर देर हो गई ना। हालांकि आर्यन यह आदमी कुछ खास नहीं है, लेकिन मेरा 50 लाख का वेतन मेरी खुशहाल जिंदगी का बाकी हिस्सा। मुझे लगा तुम इसलिए दादाजी के दबाव में आकर। मैं बस। जल्दी से देखो मुझे क्या मिला। आर्यन की फोटो। आर्यन की फोटो, बहुत अच्छा। मैंने आर्यन को अभी तक देखा नहीं है, मुझे दिखाओ। यह मेरी मिली हुई फोटो है। क्यों दिखाऊं तुम्हें? बस एक नजर देखूंगी, फिर लौटा दूंगी। नहीं नहीं। तुम कह रही हो वह आर्यन है? तुम कहते हो कि यह आर्यन है? हाँ, यह आर्यन है। बचपन की तस्वीर है। कितनी कीमती है ना? आर्यन। अंजलि, आपको क्या हुआ? उल्टी आ रही है। मैं आपको वॉशरूम ले जाता हूँ, चलिए। बस एक बचपन की तस्वीर है ना, क्या इतना हंगामा करने की बात है? लेकिन ये आर्यन बचपन से इतना मार खाने लायक क्यों है? मीरा, देर हो रही है, चलो जल्दी चलते हैं। वह अंजलि आर्यन के बारे में बहुत उत्सुक लग रही थी। वह तो मुझसे बहुत सवाल पूछ रही थी। वह एक वाइन टेस्टर है, उसे पता है कि मैं आर्यन सर को अच्छी तरह जानता हूँ, तो वह मुझसे पूछ रही थी आर्यन सर के बारे में। अच्छा, सच में वापस जाना चाहिए, अंधेरा होने वाला है, कल मुझे ऑफिस जाना है।
चलिए। अमित, मैं आर्यन सर की विशेष सहायक हूँ। मेरे काम का क्या है? चूंकि आप विशेष सहायक हैं, तो काम का कंटेंट बहुत खास है। तो काम को लेकर जैसे? मुझे तो पता ही नहीं मुझे क्या करना चाहिए। मुझे तो बुनियादी ऑफिस सॉफ्टवेयर भी नहीं आता। यह वही लड़की है जो इंटरव्यू में आई थी ना? वह लड़की? तो आप मेरे साथ आइए, मैं आपको थोड़ा परिचित कराता हूँ कंपनी के माहौल से। हम उसे अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। चलिए। ये दो हैं विभाग के वरिष्ठ कर्मचारी। अगर कुछ समझ ना आए तो इनसे पूछ सकते हैं। नमस्ते, मैं मीरा हूँ। मैं आर्यन सर की विशेष सहायक हूँ। इंटरव्यू के समय देखा था। तो आप लोग बात करें, मुझे कुछ काम है। ठीक है। कुछ लोग बिल्कुल बेकार होते हैं। पता नहीं किस्मत ने कैसे साथ दिया। शायद कुछ गंदी हरकत की होगी। मुझे कहाँ बैठना है? हमारा ऑफिस भरा हुआ है। तुम खुद एक टेबल ले आओ, जहाँ जगह मिले बैठ जाओ। वहाँ तो खाली जगह है ना? वहाँ कोई बैठा है। अगर खाली होता तो मैं तुम्हें नहीं बिठाती क्या? तो मैं कहाँ बैठूं? टॉयलेट में बैठ जाओ। कहाँ बैठना है? इतनी छोटी बात खुद हल नहीं कर सकती। ठीक है। आगे इसका बुरा होगा। जो नहीं लेना चाहिए था वो ले लिया, तो उसे अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए। काम खत्म होने पर मुझे परेशान करना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। यह प्रोजेक्ट जीतना ही होगा। यह हमारी कंपनी के अगले 6 महीने के प्लान से जुड़ा है। यह प्रोजेक्ट थोड़ा मुश्किल है। संजय सर वो शराबी, उन्हें संभालना मुश्किल है। कोई बात नहीं, हमारे पास सीक्रेट वेपन है। शुक्रिया। कागज 50, शौचालय 10। मीरा जी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? वापस ले जाओ, शरारत मत करो, वापस ले जाओ। नहीं, यहाँ का नजारा अच्छा है। नजारा अच्छा है। वापस जाओ। क्या तुम्हें पता है इससे कंपनी पर बुरा असर पड़ता है? मैं वापस नहीं जा सकती। पूजा ने मुझे यहाँ बैठने को कहा। पूजा, उसे तुम्हें कंट्रोल करने का क्या हक है? ऐसा है, मैंने पूजा को कहा, उसे कंपनी का माहौल दिखाने को कहा। मुझ पर छोड़ो, मैं संभाल लूंगा। यह क्या बात हुई? जल्दी से निपटाओ। निपटाने के बाद मेरे ऑफिस आना। मंज जी। पूजा, यहाँ आओ। अमित, क्या बात है? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ क्यों बैठी हो? क्या तुमने ही मुझे यहाँ बैठने को नहीं कहा था? तुम क्या बक रही हो? तो मैं कहाँ बैठूं? टॉयलेट में? कहाँ बैठूं? इतनी छोटी बात खुद नहीं सुलझा सकती? पूजा, और क्या कहना चाहती हो? अच्छा, तुम मुझसे पंगा लिया। तुम और ज्यादा गुस्सा क्यों हो गए? मैं समझ गई। जरूर मैंने सही से नहीं किया। मुझे टॉयलेट में शिफ्ट हो जाना चाहिए था। नहीं मीरा जी, मुझे पता है आपको तकलीफ हुई है। मैं आपके लिए हल कर दूंगा। कोई तकलीफ नहीं हुई। मुझे यह ठीक लग रहा है। मुझे भी ठीक लग रहा है। इतनी अच्छी जगह तुम्हें दे रहा हूँ। यह अमित सर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। भले ही मैं शीर्ष विश्वविद्यालय से पीएचडी हूँ, आप मुझे कैसे टॉयलेट देखने को कह सकते हैं? सहकर्मियों को धमकाने का नेतृत्व किया। तुम्हें टॉयलेट दिखाना तो बहुत कम है। अमित सर, मैं बेकसूर हूँ। मैंने तो सिर्फ मीरा असिस्टेंट का स्वागत किया था। अच्छा, जब इतना स्वागत किया है मीरा असिस्टेंट का, तो तुम्हारे विभाग की भी टीम बिल्डिंग की बारी आ गई है। इसे मीरा असिस्टेंट के स्वागत के रूप में मान लो। टीम बिल्डिंग का खर्च तुम उठाओगी। मैं? अगर तुम्हें बुरा लगता है, नौकरी छोड़ सकती हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मीरा असिस्टेंट कंपनी आपको एक बैंक कार्ड बनाया है। पासवर्ड है आईडी कार्ड नंबर के आखिरी 6 अंक।
कंपनी ने इसमें कुछ पैसे डाल दिए हैं, ज्यादा नहीं, बस 2-3 लाख। यह ठीक नहीं लगता। मैं अभी कंपनी में आई हूँ और आप मुझे 2-3 लाख दे रहे हैं। मुझे लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं। यह पिछले व्यापार का इनाम है। वर्मा जी का प्रोजेक्ट पूरी तरह से आपकी वजह से ही मिला। तो मुझे नहीं पता क्या कहूँ। ये गिलास आप लोगों के नाम, कंपनी के नाम। मीरा कंपनी का नियम है, काम के घंटों के बाहर शराब पीने की अनुमति नहीं है। क्यों? ऐसा है कंपनी का जनसंपर्क व्यवसाय मीरा असिस्टेंट को भी सौंपा जाएगा, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। मेरा स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन कंपनी ने मुझे जो काम दिया है मैं पूरी ईमानदारी से पूरा करूंगी। लेकिन जनसंपर्क क्या होता है? क्या रिया वाला काम? मीरा असिस्टेंट जनसंपर्क का मतलब? जनसंपर्क का मतलब है, हर जगह इसका अलग मतलब होता है। हमारे यहाँ तो अच्छे दोस्तों के साथ रहना, मेहमानों का अच्छे से ख्याल रखना और अच्छे रिश्ते बनाना। समझ गई, मतलब सबको खुश रखना है ना? हाँ, मीरा कल एक ग्राहक है जिसे तुम्हें संभालना है। आज अच्छे से आराम करो, ताकत रखो। बिल्कुल कोई समस्या नहीं, मेरी जिम्मेदारी। आर्यन सर, कल तो संजय सर का व्यापारिक वार्तालाप, क्या आप सच में? मीरा असिस्टेंट को प्रतिनिधि बनाने की योजना है, मुझे उस पर भरोसा है। लेकिन कल की बैठक कंपनी के दूसरी छमाही के व्यवसाय से संबंधित है। अगर गड़बड़ हो गई तो? मीरा असिस्टेंट, याद रखना तुम समूह के प्रतिनिधि हो। संजय सर के शराब पीने के बहुत नियम हैं, बिल्कुल मत करना। क्या मतलब जब शराब पी रहे हो तुम, हम दोनों के लिए शराब रोको। हम दोनों शराब नहीं पी सकते। हम दोनों शराब नहीं पीते और नहीं चाहते कि गुसमूह बेइज्जती महसूस करे। अमित, संजय सर, क्या वो सिर्फ तुम्हें जानते हैं, मुझे नहीं जानते? हाँ, कंपनी के काम सब मैं ही संभालता हूँ, इसलिए उन्होंने आपको नहीं देखा। आपको प्रेस मामले में। मीरा असिस्टेंट, तो आज रात तुम हो हम तीनों के बॉस। मैं तुम लोगों की लीडर हूँ, ये ठीक नहीं लगता। क्या बुराई है? संजय सर, अमित असिस्टेंट, ये जरूर होंगे गुड टेक्नोलॉजी के प्रतिनिधि। वाकई शानदार दिखते हैं। ये हमारे प्रतिनिधि हैं, मीरा असिस्टेंट। एक नजर में ही पता चलता है, बहुत तेज तर्रार है। महिला होकर भी पुरुषों से कम नहीं। अंदर आइए। मीरा जी, यहाँ कृपया। मुख्य अतिथि की सीट। बैठिए मुख्य अतिथि। मीरा जी, यह हमारी शराब पीने के सामाजिक नियम है। आप आज हमारे सबसे महत्वपूर्ण मेहमान हैं, तो मुख्य अतिथि की सीट पर बैठना चाहिए। हमारे गांव में यह सीट बिल देने वाला बैठता है। मीरा जी, आप तो बहुत मजाक करती हैं। आइए आइए, मैं व्यवस्था करता हूँ। मैं व्यवस्था करता हूँ। मैं मुख्य मेजबान हूँ, यहाँ बैठूंगा। श्रीमान गुप्ता सर मेजबान हैं, यहाँ बैठेंगे। अमित यहाँ बैठो। रवि आओ यहाँ बैठो। ये कौन है? ये है हमारे समूह के ड्राइवर आर्यन। हाँ हाँ हाँ, मैं मीरा जी का ड्राइवर हूँ। बैठिए। मीरा जी, एक कहावत है, एक दूर से आए मेहमान कितना अच्छा लगता है। आप आज की मुख्य अतिथि हैं, कुछ कहिए, हमारे लिए शुरुआत करें। मैंने तो कहा नहीं कि बोलूंगी। मिलना एक संयोग है, मुलाकात एक वरदान है। यह कोई खास संयोग ही होगा जिसने हमें संजय सर से यहाँ मिलने का मौका दिया। संजय सर के साथ दुनिया की बेहतरीन शराब पीने का और स्वादिष्ट खाने का आनंद लेने का। दुनिया के हालात देखते हुए यहाँ का नज़ारा बेमिसाल है। मैं न हवा मांगती हूँ, न बारिश, न बसंत, न शरद, बस चाहती हूँ कि यहाँ मौजूद सभी दोस्त अरबपति बने।
शाबाश, बहुत अच्छे, क्या बात है। आइए हम जोरदार तालियों से हमारी मीरा जी का स्वागत करें। मीरा जी, आपका यह भाषण बहुत शानदार था। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शुभ शुरुआत। तो मीरा जी, आपको पहले 3 गिलास पीने होंगे। ये कैसा नियम है? इसे कहते हैं शुभ शुरुआत। मीरा जी, कृपया। बहुत अच्छा। मीरा जी, आप तो बहुत अच्छी शराब पीती हैं। मीरा जी, आप मछली काटिए। स्वादिष्ट। मीरा जी, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। आपने जो पेट का टुकड़ा लिया, यह इस मछली का सबसे नर्म भाग है। हमारा एक नियम है, शराब पीने का नियम, शराब पीने का नियम, शराब पीने का नियम, शराब पीने का नियम। तो मीरा जी, आपको लगातार 6 गिलास पीने होंगे। मीरा जी, आप तो बहुत अच्छी शराब पीती हैं। मीरा जी, क्या हमें असली काम के बारे में बात करनी चाहिए? मैंने आपके गुस समूह में 1 लाख ऑर्डर दिए थे स्मार्ट रोबोट के, और वो सब बिक गए। लेकिन मेरे पास स्टॉक खत्म हो गया है। मैंने आपके गु समूह के मुख्यालय में अप्लाई किया, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली। क्या आप मंजूरी दे सकती हैं? कोई बात नहीं। समस्या है। ये कौन है ड्राइवर? ये है। ड्राइवर, समस्या है। हमारी कंपनी की प्रोडक्शन क्षमता बस इतना ही डिलीवर कर सकते हैं, इससे ज्यादा संभव नहीं है। आर्यन, हालांकि ये मेरे ड्राइवर हैं, पर हाँ, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हूँ संजय सर। आप भी जानते हैं, हमारे गु समूह के व्यवसाय बहुत सारे हैं। सच में थोड़ा संभाल नहीं पा रही हूँ, इसलिए कुछ काम बांट देती हूँ, कुछ काम ड्राइवर को। ड्राइवर काम संभालता है? समझ गया। इसे कहते हैं एक में माहिर, कई में सक्षम। आप दोनों खूब सीखो। हाँ। मैं तो, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है टैलेंटेड लोग। आपका नाम है आर्यन जी, है ना? आइए चलो 1 गिलास लेते हैं। खे। वह नहीं पी सकते, वह गाड़ी चलानी है। बहुत अफसोस है अमित, हमारा सहयोग 2 साल से भी ज्यादा हो गए, है ना? इसे कहते हैं दोहरी खुशी। आपको भी 2 गिलास पीने चाहिए जश्न मनाने के लिए। वो भी नहीं पी सकते, उन्हें भी गाड़ी चलानी है। गाड़ी चलाना? वह तो ड्राइवर है ना। ये तो बारी से चलाते हैं, थकान से बचने के लिए। अमित भी नहीं पी सकते? मैं उनकी तरफ से पीती हूँ। आप पिएंगी उनकी तरफ से? मुझे डर है, शराब खत्म हो जाएगी। उनके पीने से हम क्या पिएंगे संजय सर? अच्छा मीरा जी, आप सच में बहुत उदार और खुश मिजाज हैं। लेकिन यहाँ एक नियम है, किसी की तरफ से पीना 2 गुना पीना होता है। मीरा जी, आज तो सब बहुत खुश हैं। मैं संजय, मैं आपकी कदर करता हूँ। आगे से सहयोग जारी रहेगा। संजय सर, क्या मैंने अपना काम पूरा किया? बहुत शानदार तरीके से पूरा किया आपने।
अकेले ही इन तीनों माहिरों को हरा दिया। संजय सर खूब पीकर खुश हैं। कह सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से काम पूरा किया। यह मेरा भी मन नहीं भरा। जल्दी क्या है, थोड़ी देर में हमें नहीं जाना है। डिपार्टमेंट की टीम बिल्डिंग में, पीने को मिलेगा। मीरा कहाँ है? वह अब तक क्यों नहीं आई? किसका इंतजार कर रहे हो? मेरी कंपनी की टीम बिल्डिंग है। तुम कैसे आ गए? क्या इतना अनस्वागत क्यों? देर हो गई। पता था शराब मिलेगी, इसलिए जल्दी निकल पड़ी। 20 मिनट। 20 मिनट पहले निकलकर फिर भी देर कर दी। क्या तुम्हारा घर जंगल में है? पूजा दीदी, आप तो बहुत मजाक करती हैं। मुझे डर था कि कहीं मैं ज्यादा ना पी लूं, तो आकर बिल चुका दूं। पूजा दीदी, बुरा ना मानिए। क्या हमने तय नहीं किया था कि पूजा बिल देगी? पिछली बातें वो सब गलतफहमी थी, और आज का यह आयोजन तो मूल रूप से मेरे ज्वाइनिंग का जश्न मनाने के लिए है। आप भी मानते हैं ना पूजा दीदी? चाहे जो भी हो, देर हो गई तो हो गई। मैं 3 पेग खुद पी लूंगी। तीन पेग क्या काफी है? तुम 10 मिनट देर से आई हो। यहाँ के नियम के अनुसार 10 पेग पीने होंगे। आर्यन, तुम कुछ कहोगे? यह तो साफ तौर पर एक जाल है। मीरा, आज तेरी बारी है। ये वरिष्ठ कर्मचारी जरूर। मीरा को परेशान करना चाहते हैं। चिंता मत करो, वह संभाल लेगी। ठीक है, जहाँ जाओ वहाँ के रीति रिवाज अपनाने चाहिए। अच्छा, पेनाल्टी वाली शराब पी ली, तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं अमित जी का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे लिए यह आयोजन किया। इस टीम बिल्डिंग का मैं और भी आभारी हूँ। सभी साथियों के यहाँ आने के लिए आप सबके साथ काम कर पाना मुझे सच में बहुत खुशी है। यह शराब का गिलास। मैं सभी को काम में सफलता की कामना करती हूँ और जीवन में सुख। चीयर्स। पूजा दीदी, मुझे पता है आप शीर्ष विश्वविद्यालय की प्रतिभाशाली छात्रा हैं और दुनिया की शीर्ष 500 कंपनियों में से एक में अध्यक्ष की विशेष सहायक थीं। आप जैसी प्रतिभाशाली व्यक्ति अगर यह प्राचीन काल में होता तो राजा भी आपके लिए होड़ करते। महान प्रशासक की क्षमता। पिछली बातें मेरी गलती थी। यह गिलास मैं आपको पेश करती हूँ। गहरी दोस्ती एक सांस में पी लो। पूजा दीदी, शायद आपको लगता है एक गिलास शराब नहीं माप सकती हमारी दोस्ती की गहराई को, तो मैं एक और गिलास पीती हूँ। यह सब गलतफहमी थी मीरा। तुम युवा और प्रतिभाशाली हो। मैं इसे दिल में कैसे ले सकती हूँ? आओ। पूजा दीदी, आप बहुत उदार हैं। अच्छी शराब पीने की क्षमता मैं प्रशंसा करती हूँ। शालिनी दीदी, अगर मुझे नहीं पता होता आप अमेरिका से पढ़ी प्रतिभाशाली हैं। मुझे लगता आप विक्टोरिया सीक्रेट के सबको हैरान करने वाली सुपर मॉडल हैं। आप जैसी के साथ काम करना, सुंदर और प्रतिभाशाली एक अद्वितीय महिला के साथ, मुझे बहुत खुशी है। इस मुलाकात के लिए मैं भी आपको एक गिलास पेश करती हूँ। मीरा, मुझे तुम पसंद हो। यह सीधा सादा स्वभाव। चीयर्स। सिर्फ शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। मीरा जानती है हम सभी सहेलियां सुंदरता की शौकीन हैं। इसलिए आज मैं खास तौर पर आप सबके लिए, हर एक के लिए एक उपहार लाई हूँ। कीमती पक्षी का घोंसला सौंदर्य और त्वचा के लिए। आज आप सब बिल्कुल संकोच न करें। जो कुछ भी खाने का मन है मंगवा लें। अच्छी तरह से खाएं और पिएं। मीरा, देखो। मीरा, तुम बहुत अच्छी हो। तुम दोनों मेरे ऊपर मत झुको, मेरे शरीर पर बहुत गर्मी है। देखो, मैंने कहा था वह कर सकती है। सच में कमाल है।
आर्यन सर, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद मैं बहुत थक गया हूँ। तुम लोग खेलते रहो, मैं थोड़ा आराम करता हूँ। मैं आपको आराम करने के लिए ले चलती हूँ। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। तुम मुझे होटल क्यों लाई हो? क्या कर रहे हो? बेशक तुम्हें लाया हूँ मुझे तंग करने के लिए। सपना देखो। आर्यन, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम सोच भी मत लो। जब हम कर लेंगे तब तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। बहुत अच्छे अंजलि, तुम तो बहुत भूखी हो, इतनी बड़ी शख्सियत होकर एक आदमी के साथ। मीरा, तुम क्या कर रही हो? मैं तुमसे पूछूं, तुमने उसका क्या किया? तुम्हें क्या मतलब? बाहर निकल यहाँ से। जाओ। दर्द। तुम नीच व्यक्ति हो। तुम क्या कर रही हो? तुम यहीं रहो, चुपचाप रहो यहाँ। वापस आओ, मत जाओ। मीरा, वापस आओ। तू वापस आ। तू मुझे छोड़ दे। तुम मेरे बिस्तर में क्यों हो? तुम्हें क्या लगता है? अरे यार, मेरी पहली बार। मुझे नशीली दवा दी गई थी। मीरा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। तुम क्या करोगी? बर्बाद हो गया। अगर आर्यन शैतान को पता चल गया कि तुमने उसे धोखा दिया है, हो गया, सब खत्म हो गया। तो यह बात है। हाँ मीरा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। अंजलि, तुम शौचालय में कैसे हो? वही मीरा, मुझे टॉयलेट में बंद कर दिया, मुझे पूरी रात सुनाया। पूरी रात मैं उसका गला घोंट दूंगी। अंजलि, तुम इन गंदी चालों का इस्तेमाल करती हो, बहुत घृणित है। आर्यन, तुम उसे क्या बुला रही थी? अंजलि, आपके कमरे का समय समाप्त हो गया है, क्या आप और रुकेंगी? क्या रुकना? मैं बाथरूम में हूँ, पूरी रात सोई। उनसे पूछो। तुम लोग खत्म। फिर से क्या हुआ? तुम खत्म हो, मैं भी खत्म हूँ। तुमने आर्यन को धोखा दिया है। आर्यन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी नौकरी जाने वाली है, मेरा 50 लाख का वार्षिक वेतन भी जाने वाला है और 1 करोड़ का जुर्माना। मीरा, असल में मैं हम ऐसे नहीं, हार नहीं मान सकते।
ये बात पता नहीं कब तक छिपी रहेगी। तब तक तुम और मैं दोनों बेरोजगार हो जाएंगे। हम क्या करेंगे? एक तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पूरी जिंदगी पालूंगा। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस घर पर रहना है और गृहिणी बनना है। तुम एक छोटे कर्मचारी हो, कैसे पालोगे मुझे? आर्यन, पागल मत बनो। मुझे लगता है मुझे अपना व्यवसाय शुरू करना चाहिए। असल में मेरे पास हमेशा से एक विचार है। मीरा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। असल में मैं हमेशा से एक नई शराब बनाना चाहती थी जो मेरी अपनी हो, और अपना खुद का शराब ब्रांड बनाना चाहती थी। आखिरकार यह प्रोजेक्ट पूरा हो गया। मीरा, मैं अभी वापस आ रही हूँ। तुम्हें मेरी बहुत याद आ रही होगी। सुबह सुबह शराब पी रही हो? बस हुल्ला कर रही थी। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? फिर से शराब से दांत साफ कर रही हो? तुम इतना हंगामा क्यों मचा रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना, यह मेरे गांव का घरेलू नुस्खा है। कीटाणु मारता है और दांत सफेद करता है। मेरे दांत देखो। तुम तो सच में शराब के बिना नहीं रह सकती। अच्छा, तुमने कुछ दिन पहले कहा था कैमेलिया फूल नई शराब बनाने के बारे में। मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक कंपनी रजिस्टर करूंगा। फिर क्या हुआ? मीरा, तुम ठीक हो ना? मीरा, मीरा, तुम ठीक हो ना? मीरा, मुझे क्या हो गया है? मीरा, तुम ठीक हो ना? मीरा, क्या? नामुमकिन? नामुमकिन। मीरा, 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 तुम ठीक हो? क्या हुआ? मीरा, तुम्हें क्या हुआ? कहाँ दर्द है? मैं ठीक हूँ। बस शायद, हो सकता है ज्यादा पी लिया, पेट खराब है। मैं अभी हॉस्पिटल से बात करता हूँ। नहीं, इतनी छोटी बात तुम हर बार हॉस्पिटल जाते हो। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? तुम्हें पता है क्या होता है किफायत से रहना? इसे छोटी बात कहती हो? तुम इतना उल्टी कर रही थी और यह छोटी बात है? मेरी बात सुनो, डॉक्टर को दिखाओ। नहीं, उल्टी करते करते आदत हो जाएगी। तुम सच में अजीब हो। यह चीज कैसे उल्टी करते करते आदत हो सकती है? देखो, फिर से तबीयत खराब हो गई। असल में मुझे पीरियड्स आ गए हैं। तो तुम जाकर आराम करो। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ और गुड़ का पानी बनाता हूँ। तुम खाना बना सकते हो तो पहले क्यों नहीं बनाते थे? मुफ्त खाने वाले प्लेबॉय की तरह। चलो, तुम आराम करो, मैं खाना बनाता हूँ। मीरा, मैं आ गई। कम वक्त। क्या? आर्यन सर। आर्यन सर, तुम वापस कैसे आ गए? बोलो ना। आर्यन सर, आप यहाँ कैसे? रिया, मुझे लगता है तुम हाल ही में बिजनेस ट्रिप पर होनी चाहिए थी, है ना? आर्यन सर, यह मेरा घर है। इंक्रीमेंट सैलरी बढ़ाओ। मैं तुम्हें सैलरी बढ़ा दूंगा। सैलरी बढ़ाओ।
अभी रिया वापस आ गई क्या? नहीं, वह बिजनेस ट्रिप पर है। मुझे क्यों लगता है मैंने सुना रिया की आवाज। और रिया की खुशबू, वह शैम्पू जो वह इस्तेमाल करती है। नहीं, अभी तो प्लम्बर आया था, एक बार आया था, शायद उसी शैम्पू का इस्तेमाल किया होगा। सच में? मैं रिया को फोन करती हूँ, पूछूं कि क्या बात है। तुम बहुत मिस कर रही हो, रिया को बहुत थक गई हो। तुम जाओ और सो जाओ, खाना बन जाएगा तो मैं बुला दूंगा। नहीं हो सकता, मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरी नाक बहुत अच्छी है, मुझे सच में आ रही है रिया की खुशबू। देखो, हल्का बुखार भी है, जरूर बुखार में बक रही हो। जाओ आराम करो, आराम करो। रिया तू अभी वापस आई थी क्या? रिया, क्या तुम अभी वापस आई थी? मैं बाहर काम पर हूँ, क्या तुम मुझे याद कर रही हो? रिया, मैं सचमुच तुम्हें याद कर रही हूँ। मैं तुमसे कह रही हूँ, इन दिनों मैंने बहुत कुछ झेला है। पता चल रहा है। नहीं, सुनाई दे रहा है। चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आ रही हूँ, अब रखती हूँ। मीरा, अब मुझे भी नहीं पता कि मुझे कब वापस आना चाहिए। मीरा, काम के बाद मेरे साथ खाना खाओ। वक्त नहीं है, बहुत व्यस्त हूँ, बहुत व्यस्त। तुम कितने दिनों से जाग रही हो? आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं। मेरे साथ खाना खाओ, मन हल्का करो। लगता है कुछ कमी है, लेकिन आखिर क्या कमी है? बात सुनो, गिलास नीचे रखो। मैंने तुमसे कहा था, मैं नई शराब पर शोध कर रही हूँ, मुझे प्रेरणा की कमी है। रोहन, मैं हूँ अंजलि। रोहन, अंदाजा लगाओ मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, एक अच्छी खबर। क्या मैंने तुमसे कहा था? मुझे परेशान मत करो। मैंने कहा था, बहुत व्यस्त हूँ, बहुत व्यस्त। क्या चिल्ला रही हो? दिखता नहीं कि मैं रोहन से बात कर रही हूँ। क्या तुम नहीं देख रही? मैं कॉकटेल बना रही हूँ। मुझे क्या? अंजलि, क्या काम है? जल्दी बोलो। 2000। वो श्रीमान शर्मा इस साल के राजकीय भोज की शराब की तैयारी शुरू कर दी है। सुना तुमने? मैंने किसी को भेजा है शर्मा परिवार से बात करने के लिए। अगर और कोई काम नहीं तो जाओ। नहीं, जल्दी मत करो रोहन। श्रीमान शर्मा वो योजना बना रहे हैं एक वाइन टेस्टिंग प्रतियोगिता आयोजित करने की। जगह चुनी है हमारे घर का वेन्यू। अगर इस प्रतियोगिता में चैंपियन बने तो वह तय कर सकता है अगली बार की राजकीय शराब। आधा की आधा की आधा की अधाकसा। वाइन टेस्टिंग प्रतियोगिता, क्या मैं जा सकती हूँ? वाइन टेस्टिंग, क्या मैं जा सकती हूँ? तू चलती तो आवाज करती नहीं। डर गई मैं, सॉरी। तो क्या मैं जा सकती हूँ? दूर रह मुझसे, मुझे नहीं चाहिए तेरी गरीबी की बदबू लग जाए। कोई बदबू नहीं है, तू सूंघ कर देख, बदबू है। बचकानी हरकत। ये औरतें घिनौनी होती हैं। रोहन को कैसे पसंद आ गई? इस तरह की लड़की यहाँ मेरे सामने बकवास मत कर। वाइन टेस्टिंग सिर्फ आर्यन ही जा सकता है। मीरा नहीं जाएगी, मैं भी नहीं जाऊंगा। आप जाएंगे विनोद ताऊजी को आपकी जरूरत है तो आपको जाना ही पड़ेगा। कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। मुझे साबित करके दिखाओ, कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता। इसमें तेरा क्या काम है? क्या तू हमें थोड़ी प्राइवेसी दे सकती है? थोड़ी प्राइवेसी तुझे शिष्टाचार नहीं आता? लेकिन यह मेरा घर है, मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ, मैं यहाँ घूम सकती हूँ, घूम सकती हूँ। यह औरत कोई तरीका निकालना होगा, इसे सबक सिखाना होगा। हाँ, तू यहाँ रहती है, लेकिन वाइन टेस्टिंग श्रीमान शर्मा ने चुना है अंजलि के परिवार का वेन्यू। मैं जिसे चाहूँ अंदर जाने दूँ, उसे जाने दूँ। मेरी भी जिम्मेदारी है कुछ बदतमीज लोगों को रोकना। गांव से आई बेवकूफ लड़की। सच में अंदर नहीं जाने देंगी? नहीं तो नहीं। जब तूने मुझे बकवास किया। तो ठीक है, मैं खुद कोई रास्ता निकालूंगी। अगर तू मुझसे माफी मांगे, अगर सच में अच्छे से कहे, तो मैं सोच सकती हूँ।
मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे जाने दीजिए। या तो वह मेरे सामने घुटने टेके या फिर नहीं। रोहन मेरे बारे में क्या सोचेंगे और खराब हो जाएगी। हो सकता है मैं दिखावा करूं कि मैं जबान से सख्त हूं लेकिन दिल से नरम हूं। दिल, ताकि तू मुझसे भीख मांगे। तूने सच में मुझसे भीख मांगी? बहुत बात मानती है तू। तो क्या मैं जा सकती हूँ? नहीं, मैंने अभी कहा था, बस सोच रही थी। मीरा, तुम क्यों जाना चाहती हो वाइन चखने के कार्यक्रम में? यह शराबी मुफ्त में शराब पीना चाहती है ना। यह ऐसी औरत है जो मुफ्त का माल लेना पसंद करती है। मैं इन दिनों नई शराब पर शोध कर रही हूँ ना, मुझे लगता है कुछ कमी है। मैं थोड़ी प्रेरणा लेना चाहती हूँ। बात यह है कि तू तो बस मुफ्त में शराब पीना चाहती है ना। तो आखिर मैं जा सकती हूँ या नहीं? ठीक है, जा सकती है, लेकिन एक शर्त है। तुझे अस्पताल जाना होगा और मेरे लिए एक मेडिकल रिपोर्ट लानी होगी। कैसा वाइन टेस्टिंग इवेंट? उसके लिए मेडिकल रिपोर्ट भी चाहिए? मैं तो शराब चखने जा रही हूँ, शराब पीने की प्रतियोगिता में नहीं। बेशक चाहिए। हर रोज वाइन टेस्टिंग इवेंट में कितने लोग ICU में पहुंच जाते हैं। अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? और तब मैं तेरी मेडिकल रिपोर्ट में कुछ हेर फेर कर दूंगी जिससे रोहन उस पर निर्भर नहीं रहेगा। बस जब वह शराब नहीं पी सकेगी, रोहन की उस पर निर्भरता कम हो जाएगी, तो मैं मौका पा सकती हूँ। जांच करा लेना अच्छा है। हमारी कंपनी के कर्मचारी हर साल जांच कराते हैं। कल मैं तुम्हें ले चलूंगा नदीपुर अस्पताल और तुम्हारी सेहत भी देख लेंगे। कोई और समस्या तो नहीं है? इतनी परेशानी? मैं तो बस एक ड्रिंक लेने जा रही हूँ, सीधे जाने में क्या दिक्कत है? तू न जाए तो भी चलता है। अगर उसकी वजह से नहीं, उसकी इज्जत के लिए नहीं, तो मैं तुझसे बात नहीं करती। जाओ, कुछ है या नहीं जांच करा लेना अच्छा है। डॉक्टर, क्या कोई समस्या है? क्या हुआ? क्या हुआ? मीरा जी। हाँ हाँ, मैं हूँ। मीरा जी, क्या आप शराब पीती हैं? अब ये ठीक नहीं है ना? आपको भी पता है कि ये ठीक नहीं है। मेरा मतलब है, आप आमतौर पर शराब पीती हैं या नहीं? हल्की शराब कभी कभी हल्की शराब पी लेती हूँ। गंभीर रहिए। अच्छा, आने वाले दिनों में शराब न पिएं। हालांकि आपका लिवर बहुत स्वस्थ है, लेकिन आप गर्भवती हैं, इसलिए आने वाले दिनों में खान पान का ध्यान रखें। बिल्कुल भी शराब न पिएं। अभी वापस आता हूँ। मीरा की तबीयत ठीक नहीं है, उसका ख्याल रखो। हेलो आर्यन सर। मैं आखिरकार घर जा सकती हूँ। सभी मेहमानों, मुझे बहुत सम्मान है कि मैं इस वाइन प्रतियोगिता की मेजबान हूँ। श्रीमान शर्मा को बेकार की बातें पसंद नहीं, तो मैं संक्षेप में कहूंगी। इस वाइन प्रतियोगिता का उद्देश्य यह तय करना है कि सबसे ज्यादा शराब जानने वाला वाइन टेस्टर कौन है। विजेता को यह तय करने का अधिकार होगा कि अगले राजकीय भोज की विशेष शराब की आपूर्ति करने वाली शराब कौन सी होगी। श्रीमान शर्मा चाहते हैं कि यह वाइन टेस्टर निश्चित रूप से वही हो जो शराब को समझता और जानता हो। इस प्रतियोगिता के नियम बहुत आसान है। यह एक प्रतियोगिता है। हम लगातार शराब उपलब्ध कराएंगे। वाइन टेस्टर को सटीक रूप से शराब के विंटेज की पहचान करनी होगी और हर दौर के अंत में कठिनाई बढ़ती जाएगी। गिलास में मिलाई जाएंगी दूसरी शराबें, 1 प्रकार, 2 प्रकार और अंत में 10 प्रकार तक। 10 प्रकार? क्या ये कोई इंसान चख सकता है? मैंने सुना है दू समूह का सबसे बढ़िया वाइन टेस्टर एक बार में 5 प्रकार की शराब चख सकता है। इससे ज्यादा मैंने नहीं सुना। दू समूह ने 10 साल पहले राजकीय भोज की शराब का अधिकार भी जीता था। शायद वे इसमें माहिर हैं। गू समूह अब देश में पहले नंबर पर है। दू समूह पुराना हो गया है। आइए हम आमंत्रित करते हैं पहले वाइन टेस्टर को, गू समूह के आर्यन। वे आ गए। आर्यन कैसे? मैंने सुना है उसे शराब से एलर्जी है, वो शराब नहीं पी सकता। हाँ, ऐसे में क्या वहाँ रोहन नहीं होना चाहिए जो कभी नशे में नहीं होता? क्या रोहन आगे नहीं आता? आर्यन, तुम गू परिवार को शर्मसार करने आए हो। मीरा के बिना तुम कुछ नहीं हो। मैंने कभी नहीं सुना कि रोहन साहब को शराब चखनी आती है।
तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हें शराब की समझ है? माफ करना, पूरे नदीपुर में अभी तक कोई मुझसे बेहतर नहीं है। रोहन, बस अगर तुम मेरे साथ रहोगे, यह शराब प्रतियोगिता मैं तुम्हारी जगह ले सकती हूँ। यह मत भूलो, मैं भी एक बेहतरीन वाइन टेस्टर हूँ। तुम नहीं जा सकती। मैंने अभी सुना तुम्हें उल्टी हुई। तुम्हारा शरीर अब तुम्हें अनुमति नहीं देता फिर से शराब पीने की। मैं नहीं जाऊंगी। क्या उसे पीने दूं? मैं कल उसका अंतिम संस्कार करूं? तो तुम्हारी सेहत का क्या होगा? तुम कल अस्पताल गई थी, डॉक्टर ने क्या कहा? बधाई हो मीरा जी, आप गर्भवती हैं। गर्भावस्था के दौरान अपने खान पान का ध्यान रखें, बिल्कुल शराब न पिएं। डॉक्टर ने कहा मुझे सिर्फ अपच है, खान पान का ध्यान रखना है बस। रिया, मुझे छोड़ो, मुझे सच में उसकी मदद करनी है, वह मर जाएगा। फिर भी नहीं, तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। ग्राम प्रधान ने मुझे तुम पर नजर रखने को कहा है। क्या आप भी खुद उतरना चाहते हैं? रोहन तो कभी नशे में नहीं आता। क्या कभी नशे में नहीं आता? मेरी एक असिस्टेंट मीरा भी उसे हरा सकती है। लेकिन मीरा कहाँ है? अब आपकी मदद सिर्फ मैं कर सकती हूँ, और मैंने पहले ही कहा था, आप और मैं स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं। पहले ही छोड़ दो उस देहाती लड़की को। अंजलि, मैंने कहा था हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। मुझे और मत परेशान करो। आर्यन, थोड़ी देर में मैं तुम्हारे लिए बोलूंगा, तुम चुपचाप रहो, यहाँ बैठकर देखो। एगू, परिवार को शर्मिंदा मत करो। एगू। तेरी औकात नहीं है मुझे बताने की रोहन। तू खुद आना चाहता है या तू अपने पास वाले निकम्मे को आने दे? ठीक है, तू आ। आइए, हम बुलाते हैं डू वाइनरी के प्रतिनिधि श्री संजय। ये तो संजय हैं, खुद आए हैं। भू समूह, अब तो खतरा है। रोहन भी तो आ गया है, दोनों का स्तर लगभग बराबर है। आर्यन, संजय खुद आ गया है। वह तो अंतरराष्ट्रीय गोल्ड मेडल वाइन टेस्टर है, और तू गु समूह का उत्तराधिकारी। गु। आर्यन सर, क्या मैं जाऊं? कम से कम मुझे शराब की थोड़ी समझ है। तू तो मुझसे भी बदतर है, चुप रहे। मेरे सामने झुक जा, मैं बड़ी मुश्किल से तेरी शान बढ़ा सकता हूँ। रोहन, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। आइए, हम आमंत्रित करते हैं गु समूह को। आर्यन आए। मौका दिया तुझे, तू भी निकम्मा निकला। अब मैं लेता हूं निकम्मा। रुक जाओ, मैं लेता हूं। बस तू ही? अच्छा, देखते हैं, मैं तो देखूंगा ही तू कैसे गु समूह की इज्जत गिराएगा। ड्राइवर साहब, जल्दी चला सकते हैं? मुझे किसी को बचाने की जल्दी है। इस पल का मैं 5 साल से इंतजार कर रहा था। बिटिया, संभल के बैठो। आप ही आर्यन सर हैं। तो पहले वाले बहुत पी लेते थे। मीरा, असिस्टेंट कहाँ है? वह बीमार हैं, पेट में छेद, शराब नहीं पी सकती। सच में अफसोस है। मीरा असिस्टेंट नहीं आई, तुम्हारे घर का रोहन भी नहीं उतरता। तो इस बार की राजकीय भोज की विशेष शराब मैं ही ले जाऊंगा। मैं भले ही शराब नहीं पी सकता, लेकिन मैं सूंघ और देख सकता हूं। मेरे दादाजी राजेश ने 0 से शुरुआत की। मैंने बचपन से ही उनसे सीखा। प्रीमियम शराब, 85 साल पुरानी शराब, तेज सुगंध वाली शराब। यह आर्यन इतना कमाल का है। यह सिर्फ सूंघ कर ही पहचान लिया? नहीं हो सकता, यह भी हो सकता है। आर्यन सर, आप बहुत कमाल के हैं। सच में गु समूह के उत्तराधिकारी हैं। सिर्फ सूंघकर और देखकर पहचान सकते हैं। गु समूह सच में अपनी पहचान साबित की।
यह भी प्रीमियम शराब है। 80 साल पुरानी क्लाउड फेरी शराब, सॉस, सुगंध वाली शराब। ऐसी शराब केवल श्रीमान शर्मा के पास ही होगी शायद। दोनों वाइन टेस्टरों की क्षमता काफी मजबूत है। चलिए अगले दौर में चलते हैं, मिश्रित शराब। आर्यन सर, इस बार तो 2 तरह की शराब मिलाई गई है। आर्यन सर, अगर आप फिर भी सूंघ कर पहचान लेते हैं तो मैं सीधे हार मान लूंगा। मैदान में बेहोश मत होना बहुत शर्मनाक है। रोहन, मुझे मैदान में उतरने दो। मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आर्यन सर, मुझे लगता है ऐसा करना थोड़ा बेईमानी भरी जीत होगी। मैं वाकई चाहता हूं रोहन कि मुकाबला करना। तू मेरे साथ मुकाबला करने लायक है। आर्यन, गिलास नीचे रख दे। नहीं पी सकते तो जिद मत करो। मीरा, तुम यहाँ कैसे आई? क्या तुम घर पर नहीं आराम कर रही थी? मीरा जी, हम फिर मिले। क्या मीरा जी? ये तो गांव से आई देहाती लड़की है। संजय सर, आप भी पहले उसके झांसे में आ गए थे। मुझे लगता है शायद आर्यन ने मीरा को धोखा दिया होगा। मीरा, क्या तुम नहीं जानती मेरा प्यारा भाई आर्यन है? आर्यन, तुम आर्यन हो। मीरा, मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दिया। बधाई हो मीरा जी, तुम गर्भवती हो। गर्भावस्था के दौरान खान पान का ध्यान रखें और बिल्कुल शराब न पिएं। मैं तो इतनी चिंतित थी तुम्हारे लिए और बिना कुछ सोचे तुम्हारी मदद करने आई। मीरा, मेरी बात सुनो। मैं हमेशा तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन आर्यन को तुम्हारी जरूरत है। चाहे लेना हो श्रीमान वर्मा का ऑर्डर या संजय सर की मीटिंग हो, यहाँ तक कि तुम्हें धोखा देकर दादाजी के पास ले जाना हो या दादाजी को संभालना हो, सबको तुम जैसे की जरूरत है एक उपकरण। मीरा, तुझे नहीं लगता कि रोहन सच में पसंद करता है तुझ जैसी देहाती लड़की? अगर तू शराब न पी पाती तो तू आर्यन के करीब आने की हकदार नहीं थी। आर्यन के लिए तू सिर्फ एक आश्रित है, सिर्फ एक औजार है। वह हमेशा तेरा उपयोग कर रहा था। बेवकूफ, वह तेरा उपयोग करना चाहता है। वाइन टेस्टिंग प्रतियोगिता जीतने के लिए इस तरह दादाजी गु समूह का अध्यक्ष का पद उसे दे देंगे। आजादी। वह एक तरफ तेरा उपयोग कर रहा है और दूसरी तरफ तेरी भावनाओं को धोखा दे रहा है। मैं आज तुझे बताती हूँ। रोहन जिससे सच में प्यार करता है वह मैं हूँ। आश्रित, औजार। मैं तुम्हें जीवन भर पालूंगा। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस घर पर रहना है और गृहिणी बनना है। मीरा, तुम मत सुनो। रोहन बकवास कर रहा है। मैं कभी नहीं था ऐसा सोचने वाला। मैं हमेशा तुमसे छिपा रहा था। मेरी गलती है, मेरी कोई मजबूरी है। मैं तुम्हें समझा सकता हूं। क्या समझाएगा? बस मुझसे छीनने के लिए उत्तराधिकारी का पद? भैया, तू बहुत ढोंगी है। बेचारी देहाती लड़की सोचती है सस्ती लड़की राजकुमारी बन जाएगी। आज रोहन के पास मेरी मदद है। तेरी जैसी सस्ती लड़की की जरूरत नहीं है। आज रोहन मेरी मदद है, तुम्हारी जरूरत नहीं, सस्ती लड़की। वाइन टेस्टिंग। मीरा, मैं बहुत हो गया। आर्यन, तुमने गु समूह को काफी शर्मिंदगी दिला दी है। मीरा, आर्यन जैसे लोग बचपन से झूठ हैं। तुम उसके साथ रहोगी तो सिर्फ आश्रित बनोगी, लेकिन मैं अलग हूं। तुम जो करना चाहो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैंने सुना है तुम अपनी खुद की शराब बनाना चाहती हो। क्या मदद चाहिए? आप सब, मैं बीच में बोलूं, हमारी यह वाइन प्रतियोगिता जारी रहेगी।
मीरा, बाय। मुझे पता है सारे स्पष्टीकरण बेकार हैं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं। आर्यन, यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं। हम यहीं खत्म करते हैं। 10 लाख। हम यहीं खत्म करते हैं। 10 लाख। मीरा जी गर्भवती है। मीरा, तुम नहीं पी सकती। मैं नहीं पीती, क्या तुम पीते हुए देखूं? क्या मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करूं? मीरा, मैं क्या? इतनी देर हो गई है क्या? समझाना। अगर कुछ नहीं हो सकता मैं पी लूंगा। संजय सर को इंतजार ना होने दें। कोई बात नहीं, मैं उनका और इंतजार कर सकता हूँ। आर्यन, हम खत्म हो गए। तुम्हें कोई जरूरत नहीं मुझसे कुछ और कहने की, और मैं सुनना भी नहीं चाहती। रोहन, यह औरत आखिर इसमें क्या अच्छा है? क्या यह तुम्हारे ऐसा करने के लायक है? मैंने कहा था मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आर्यन, तुम घृणित हो। मुझे तो घृणा आती है। कब तक? क्या तुम एक आदमी की तरह सीधे साधे बनो? चालाकी से एक जोकर की तरह यहाँ से निकल जाओ। मीरा, तुम यह शराब नहीं पी सकती क्या? तुम जानती हो कि तुम पहले से ही आइसोलेटेड पार आज। क्या हो गया मीरा? तुम्हें क्या हो गया? रोहन, आप भी इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? ये औरत। बकवास मत कर, चुप रह। मैं जैसी भी हूं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। मुझे छोड़ दीजिए। मीरा, मैं अपना सब कुछ देकर प्रायश्चित करना चाहता हूँ, यहाँ तक कि अपनी जान भी। आपकी जान किसे चाहिए? तुम्हें अभी क्या खबर मिली है? अपना फोन निकालो। रोहन, यह आर्यन सर का निजी मामला है। तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता कल तुम्हें नदी में डूबा हुआ देखें? मैं कभी भी आर्यन सर को धोखा नहीं दूंगा। मैं ऐसी औरतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुद की तबीयत ठीक नहीं, फिर भी दिखावा करती है। अपनी तबीयत खराब है, जबरदस्ती का नाटक। मैं पीता हूं। रोहन, तुम क्या कर रहे हो? मुझे अपने काम के लिए तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। बकवास। रोहन, यह मेरा मामला है, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। अच्छा, तो कल मैं तुम्हारे लिए अंतिम संस्कार तैयार करूंगा। आर्यन, तुम पागल हो गए हो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी लाश उठाऊं? तुम हो तो मैं नहीं मरूंगा। प्रीमियम शराब 95 का तेज सुगंध वाली शराब। इसमें थोड़ी और है प्रीमियम शराब। विंटेज 2000 का है। तुम्हें शराब से एलर्जी है ना? और मिली हुई शराब तुम विंटेज भी पहचान सकते हो। ये कैसे हो सकता है? आइए बधाई दें, गू समूह सफलतापूर्वक अगले दौर में पहुंच गया है। आर्यन, तुम ठीक हो? आर्यन सर, आपने यह कैसे किया? आर्यन, तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं दर्द है? क्या हॉस्पिटल जाना है? मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? मैं ठीक हूं, क्योंकि तुम मेरी दवा हो। बस उसके साथ ऐसा असर हो सकता है।
1983 का माओताई इसमें वुलियांगे मिलाया गया है। आइए बधाई दे, दू समूह अगले दौर में पहुंच गया है। संजय सर, आपकी मेहरबानी। ज्यादा बातें नहीं, आइए अगला दौर शुरू करें। दो वाइन टेस्टर इस दौर तक पहुंच गए। इस बार 8 प्रकार की मिश्रित शराब कौन आखिर तक पहुंचेगा, चलिए देखते हैं। 8 प्रकार की मिश्रित शराब, यह तो सीमा है ना? कोई बात नहीं, मेरे पास दवा है। इसमें जियानानचुन और फेनेजियो हैं। बाकी 2 हैं, जियो गुइजियो और शीफेंगजियो। आर्यन सर, 8 प्रकार की शराब, यह तो हद हो गई है। हार मान लीजिए। इस दौर में आपने बहुत देर तक झिझक की। आगे 9 प्रकार और हैं, 10 या 11 प्रकार भी। आप नहीं झेल पाएंगे मीरा। तुम्हें क्या लगता है? कौन जानता है, तुम्हें हाथ छोड़ो। दोनों वाइन टेस्टर्स की क्षमता बहुत मजबूत है। अब आप लोग चखेंगे श्रीमान शर्मा खुद बनाई गई शराब। आप सभी बहुत जवान और होशियार हैं। चलिए शुरू करते हैं। उत्कृष्ट शराब, श्रीमान शर्मा खुद बनाई गई उत्कृष्ट शराब। 80 साल पुरानी किन शराब, इसमें प्रीमियम शराब मिलाई गई है। लेकिन मैं विंटेज नहीं चख पा रहा हूं। यह इनाम का सवाल है ना? इतना आसान। एक जैसी है। 80 साल पुरानी किन शराब, इसमें कोई और शराब नहीं मिलाई गई, बस गिलास धोया नहीं गया था। उसमें थोड़ी प्रीमियम शराब की गंध है। श्रीमान शर्मा, क्या दोनों गिलास की शराब एक जैसी है? ब्राद, हाँ, सही कहा। आर्यन सर, आप हार गए, आप हार गए। आप, इसमें प्रीमियम शराब मिलाई गई है ना? चख पाना सामान्य बात है। आखिरकार ये सब इतने दौर आपकी जीभ बहुत पहले सुन्न हो गई होगी। मुझे यकीन है कि यह गिलास धोया नहीं गया है, तो इसमें प्रीमियम शराब की गंध है, बहुत हल्की। दो। आर्यन सर, आप श्रीमान शर्मा पर संदेह कर रहे हैं। इतने बड़े सम्मेलन में जो लोग आ सकते हैं वे सब पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त हैं। गिलास न धोने की संभावना कैसे हो सकती है? उसने सही कहा। गिलास वास्तव में नहीं धोया गया। आर्यन बहुत अच्छा है, इसने दादाजी को शर्मिंदा नहीं किया, जो एक शराबी हैं। श्रीमान शर्मा, आप बहुत कृपालु हैं। शराब को जानना, शराब को समझना। बहुत अच्छा, युवा और प्रतिभाशाली। सम्मेलन यही समाप्त होता है। श्रीमान शर्मा, मुझे एक और मौका दीजिए। मैं 10 प्रकार चख सकता हूँ, 10 प्रकार की शराब। आइए हम गु समूह को बधाई दे। वाइन टेस्टर आर्यन सर, कृपया बताएं आप क्या योजना बना रहे हैं? राजकीय भोज की विशेष शराब की आपूर्ति क्या होगी? अनुमान लगाने की जरूरत नहीं, निश्चित रूप से गु समूह का है। सिग्नेचर गु प्रीमियम शराब, या शायद दादाजी खुद बनाई हुई ब्लू स्काई शराब। मैं जिस आपूर्तिकर्ता को नियुक्त करने जा रहा हूं वह मीरा का है। 2, शराब को न भूलें। क्या? आइए हम बधाई दें, क्या शराब को न भूलें। आर्यन, तुम पागल हो गए हो। मीरा, बहुत मुश्किल था आर्यन सर ने आखिरकार यह कदम उठा लिया। हार तो गए, लेकिन बुरा नहीं है। रोहन आर्यन वह पागल हो गया है। उसने इतना कीमती स्लॉट चुन लिया, एक ऐसी शराब जिसका नाम हमने कभी सुना भी नहीं था। मीरा, मुझसे शादी करो।
मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम चाहती हो। मैं तुम्हारा बिना शर्त साथ दूंगा। क्या सब गु परिवार के लोग इतने पागल होते हैं? सिर्फ रोहन इतना पागल है। रोहन, तुम क्या पागलपन कर रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा प्रस्ताव तुम्हें क्या? मीरा मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम्हें लगता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? तो क्या हुआ, इस बच्चे का उपनाम भी गु होगा। तुम लोगों ने शादी कर ली, प्रमाण पत्र ले लिया? नहीं लिया है ना? तो तुम मेरी और मीरा की शादी में बाधा नहीं डाल सकते। तुम अरे सच में यह रोहन बहुत पागल है। पूरे दिन तुझे देख रही हूँ, तू बिल्कुल बेचैन है। क्या किसी ने तुझे परेशान किया? मेरा एक दोस्त है। हाँ, तेरा एक दोस्त है, और फिर? किसी ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया और फिर? और फिर वह डर गई, सबके सामने भाग गई। अब उसका दिमाग बिल्कुल खराब है, उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे। तो तेरा वह दोस्त, क्या उसे वह लड़का पसंद है? पसंद है? क्या वह तेरा दोस्त नहीं है? क्या सोच रही है? नहीं, मैं कहाँ। वैसे भी वह मेरा एक दोस्त है। तो तू उसे पसंद करती है या नहीं? मैं नहीं, मेरा दोस्त। ठीक है, तू नहीं। बहुत परेशानी है मुझे, तुझे बताना ही नहीं चाहिए था। बधाई हो मीरा जी, आप गर्भवती हैं। गर्भावस्था के दौरान खान पान का ध्यान रखें, बिल्कुल शराब न पिएं। टेरियर, तू कहाँ जा रही है? बाहर जाकर अल्कोहल मुक्त बियर लेकर आती हूँ। क्या ऐसी चीज होती है? शराब इतनी जल्दी आ गई? तू आप क्या कर रहे हैं? सब सामान बाहर निकालो। मीरा, क्या तू कर्जदार है? जवाब दे मुझे मीरा। रिया, तू क्या करने वाली है? क्या? मैं तुम्हारा घर तो बहुत बेकार है। मैंने सब कुछ बदल दिया है और किसी की बू आ रही है। मुझे पसंद नहीं। तुम आखिर क्या करना चाहते हो? नहीं, क्या हो रहा है? तुम फर्नीचर बदल रहे हो तो बदलो। तुमने मुझे बाहर फेंक दिया, इसका क्या मतलब है? यह मेरा घर है। अब से तुम्हारा नहीं रहेगा। बंटी, माफ कीजिए, आदत हो गई है। यह है। क्या कर रहे हो? मुझे पैसे दो। इतना पतला है। ब्लैक कार्ड। अब से यह घर उसका होगा। तुम्हें कोई आपत्ति है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं। मीरा, यह आदमी क्या है? उसकी परवाह मत करो, वह ऐसा ही है। कुछ बड़बड़ा रहे हो? क्या कह रहे हो? मुझे गाली दे रहे हो? नहीं तो हिम्मत नहीं है। मेरा मतलब है, अगर मुझे गाली देना चाहते हो तो जोर से गाली दो। मैंने अभी तक नहीं देखा तुम्हारा गाली देने का अंदाजा। तो मैं क्या तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? तुम गुस्सा मत करना। गुस्सा नहीं होऊंगा। क्या तुम पागल हो? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? नहीं जानते, इसलिए और मिलना चाहिए, फिर हम शादी कर सकते हैं। मैंने कहा तुम पागल हो। तुम सच में पागल हो, है ना? हम तो सिर्फ एक बार मिले हैं। तुम्हें मुझ में क्या पसंद है आखिर? तुम बताओ, मैं बदल दूंगी, चलेगा? मुझे पसंद है। मेरे सांस लेने के अलावा और क्या पसंद है? मुझे पसंद है कि तुम मुझसे ज्यादा पी सकती हो।
दोस्तों, यह तो मुझे मरने देने के बराबर है। भैया, कौन किसी को सिर्फ इसलिए पसंद करता है कि वह बहुत पी सकता है? किसी को पसंद करता है। इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें बस इतना करना है कि थोड़े समय में मुझसे प्यार करना। तुम पागल हो। दे दो। बदमाश आर्यन, यह है तुमने मुझे प्यारे भाई का नाम रखा है। अरे, अमित, मेरा एक सवाल है। आर्यन सर, कहिए। मेरा एक दोस्त है, अच्छा, एक दोस्त। उसे एक लड़की पसंद है। फिर उसने उस लड़की से प्यार का इजहार किया। फिर क्या हुआ? फिर वो लड़की भाग गई। आर्यन सर, आपको मीरा जी ने मना कर दिया। मैंने कहा ना, वो मेरा दोस्त है। ठीक है, आपके दोस्त को भी मना कर दिया गया। मीरा कहाँ है? वो अब कहाँ है? मैं कैसे? मुझे नहीं पता मीरा जी के साथ क्या हुआ, वो नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं उसे फोन करता हूं। हेलो रोहन, तुम आखिरकार इस कदर आ गए हैं ना? क्या? मेरे प्यारे भैया, क्या तुम हैरान हो? बोलो, तुम कितनी फिरौती चाहते हो? आर्यन, क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो? आर्यन, क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो? मुझे दे दो। अरे आर्यन, मीरा, तुम ठीक तो हो? तुम चिंता मत करो, वह चाहे कितनी भी फिरौती मांगे, मैं आज तुम्हें बचाने आऊंगा। पहले तुम उसे मत भड़काओ, मैं कुछ उपाय करता हूं। उसे भड़काने वाला मैं नहीं लगती, तुम हो। मेरा अपहरण नहीं हुआ है। मैं समझ गया। जिसका अपहरण हुआ है वह कभी नहीं कहता कि उसका अपहरण हुआ है। अब तुम्हें बस हां कहना है या नहीं, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये क्या बकवास है? क्या बोल रहे हो? मेरा अपहरण नहीं हुआ। रोहन, कितने लोग लाया? आर्यन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तुम दोहरा सकते हो? मैं कह रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, हाँ का समान ध्वनि वाला शब्द 4 है। रोहन 3 लोग लाया और तुम्हारा अपहरण कर लिया, है ना? 1 2 3। 2 रोहन को मिलाकर लगता है सच में 4 लोग हैं। मैंने अपहरण नहीं किया। तो तुम अब कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आता हूँ। कोई अपहरण नहीं है और आज मैंने छुट्टी ले ली है। भले ही तुम मेरे बॉस हो, तुम्हें मुझे परेशान करने का कोई हक नहीं है। बॉस? वह मुझे आर्यन सर क्यों नहीं बुलाती? या सीधे मेरा नाम? बॉस। पुष्प द्वीप कॉलोनी। रोहन तुम्हें ले जाकर तेरी सहेली के घर। मैं अभी तुम्हें बचाने जा रहा हूँ। रुको, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। चुप रहो, बोलने की मनाही है। तुम भी मुझे परेशान मत करो, मैं तुम दोनों भाइयों से तंग आ गई हूँ। गुस्से में औरत डरावनी होती है। आर्यन सर, यह तो कुछ समय पहले आपने अभी खरीदा था गोल्फ क्लब। वह बदमाश। चलो अंदर चलकर देखते हैं वह क्या कर रहा है। मीरा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैंने कहा था, मेरा अपहरण नहीं हुआ। आर्यन, अब तुम यहां से निकल सकते हो। मैं निकलता हूं। मुझे लगता है निकलने वाला तुम हो। यह क्या हुआ? मेरे बेडरूम का सामान कहाँ है? यह सब किसका है? इतना बेस्वाद। इन अनावश्यक लोगों को बाहर ले जाओ। जी। आर्यन सर बचाओ। आर्यन सर, आर्यन सर बचाओ। मैं खुद चल सकती हूँ। बोलो, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? यह साफ नहीं है? मैं यहां रहना चाहता हूं और मीरा के साथ।
तुम यहाँ रहते हो? तो मैं कहाँ रहूं? चिंता मत करो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मेरे प्यारे भाई। मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। एक बड़ा कुत्ता घर आ रहा है, एक बड़ा अलग विला, बिल्कुल तुम्हारे लायक, तुम्हारी आर्यन सर वाली शान। रोहन, तुम बहुत बढ़ गए। क्या तुम मीरा का उपयोग करके मुझे धमका रहे हो? इतनी करीबी से मत बुलाओ। मीरा अब से तुम्हारी भाभी है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अफसोस, मीरा जिसे पसंद करती है। वह मैं हूं बकवास, मैं हूं वह बस शर्मा रही है। बहुत हो गया। तुम दोनों भाई मुझे यहाँ परेशान मत करो, ठीक है? मुझे शांति चाहिए। मीरा, 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 अगर तुम काम पर नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं। जब तुम काम पर जाना चाहो बस मुझे बता देना। यहाँ क्या कर रहे हो?